आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसकी पूरी जिंदगी एक कसम को पूरा करने में निकल गई। ये कहानी है जलियांवाला बाग के उस भयानक नरसंहार के बदले की। एक ऐसी प्रतिज्ञा की जो दशकों तक उनके दिल में एक आग की तरह जलती रही। चलिए इस असाधारण सफर को और करीब से जानते हैं। 21 साल, सोचिए, 21 साल। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है दोस्तों, ये वो लंबा इंतजार है, वो संकल्प है जिसे शहीद उधम सिंह ने अपने सीने में जिंदा रखा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इंसान अपने सीने में बदले की आग को पूरे 21 साल तक कैसे जलाए रख सकता है। ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, बल्कि उस जज्बे को समझने की कोशिश है जिसने एक इंसान को 2 दशकों तक अपने मकसद से जरा भी भटकने नहीं दिया। ऊधम सिंह की इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। उनकी शुरुआत में उनका सफर एक अनाथालय से शुरू होकर क्रांति तक पहुंचा, जहां बचपन के दुखों और संघर्ष ने मिलकर उस इंसान को बनाया जो वो आगे चलकर बने। ऊधम सिंह का बचपन सच कहूं तो त्रासदियों से भरा हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने सब कुछ खो दिया था। 1899 में उनका जन्म हुआ शेर सिंह के नाम से, और कुछ ही साल में पहले मां गुजरी। फिर 1907 में पिता का भी साया सर से उठ गया। अपने भाई मुक्ता सिंह के साथ उन्हें अमृतसर के एक अनाथालय में भेज दिया गया, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1917 में उनके भाई ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब सोचिए, वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। लेकिन इतने सारे दुखों के बाद भी वो टूटे नहीं, बल्कि 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ा और अपनी निजी तकलीफों को पीछे छोड़ते हुए देश की आज़ादी के एक बड़े मकसद के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया। और यहीं से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। और फिर ठीक उसी साल 1919 में एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान के इतिहास को, बल्कि ऊधम सिंह की जिंदगी के मकसद को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। ऊधम सिंह उन हजारों लोगों में से एक थे जो उस दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने वो सब देखा, जनरल डायर के हुक्म पर जलती गोलियां, वो चीख पुकार, वो बर्बरता जिसने सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले ली। उस दिन उस मंजर को देखकर उनके अंदर एक आग जल उठी। कहते हैं उस नरसंहार के बाद उन्होंने जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में उठाया और एक कसम खाई, एक ऐसी कसम जो उनकी जिंदगी का एक ही मकसद बन गई। और बस यहीं से शुरू हुआ ऊधम सिंह का वो लंबा और मुश्किल सफर अपनी कसम को पूरा करने का। ये एक ऐसी खोज थी जो उन्हें दुनिया के कोने कोने में ले जाने वाली थी। अगले 2 दशकों तक उनकी जिंदगी का बस एक ही मिशन था। वो गदर पार्टी से जुड़े, अमेरिका गए, अफ्रीका, यूरोप, दुनिया भर में घूमकर क्रांतिकारियों से मिले। उनका मकसद सिर्फ एक आदमी से बदला लेना नहीं रह गया था, बल्कि वो भारत की आज़ादी के लिए एक ग्लोबल सपोर्ट तैयार कर रहे थे। यहाँ तक कि 1927 में जब वो भारत लौटे तो उन्हें गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में पकड़ भी लिया गया, लेकिन जेल की सलाखें भी उनके इरादों को तोड़ नहीं पाईं। इसी दौरान उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था दोस्तों, ये उनकी पूरी सोच थी। राम मोहम्मद सिंह, ये नाम भारत के 3 बड़े धर्मों, हिंदू, मुस्लिम और सिख की एकता को दिखाता था। ये बताता था कि उनकी लड़ाई किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि एक आज़ाद, एकजुट हिंदुस्तान के लिए थी। 21 साल, पूरे 21 साल के लंबे इंतजार के बाद वो दिन आखिरकार आ ही गया। वो दिन जब ऊधम सिंह अपनी कसम पूरी करने के लिए अपने दुश्मन के सामने खड़े थे। तारीख थी 13 मार्च 1940, जगह लंदन का कैक्सटन हॉल। ऊधम सिंह ने एक मोटी किताब के पन्नों को अंदर से काटकर उसमें अपनी रिवॉल्वर छिपा रखी थी, बड़ी ही सफाई से। उस हॉल में माइकल वुडवायर भी मौजूद था, वही शख्स जो जलियांवाला बाग नरसंहार के वक्त पंजाब का गवर्नर था और जिसने उस पूरी कार्यवाही का समर्थन किया था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, ऊधम सिंह आगे बढ़े और वुडवायर पर 2 गोलियां दाग दी, और उसी पल 21 साल पुरानी वो कसम पूरी हो गई। अब देखिए उनका मकसद क्या था, ये अगली बात से साफ हो जाता है। गोली चलाने के बाद उन्होंने भागने की जरा भी कोशिश नहीं की। वो वहीं खड़े रहे और बहुत शांति से पुलिस के हवाले हो गए। ये बताता है कि उनका काम सिर्फ किसी को मारना नहीं था, बल्कि दुनिया को एक पैगाम देना था। गिरफ्तारी के साथ ही ऊधम सिंह की जिंदगी का आखिरी सफर शुरू हुआ।
लेकिन उनकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से उनकी शहादत और एक अमर विरासत की शुरुआत हुई। जेल में भी उनका वो क्रांतिकारी जज्बा जरा भी कम नहीं हुआ। अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने जेल के बुरे हालात के खिलाफ पूरे 42 दिनों की भूख हड़ताल की। मतलब उनका संघर्ष आखिरी सांस तक चलता रहा। जब अदालत में उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनके शब्द बिल्कुल साफ और बुलंद थे। उन्होंने कहा, मैंने जो किया अपने देश के लिए किया। ये कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, ये अपने देश के स्वाभिमान के लिए दिया गया एक बलिदान था। तो ऊधम सिंह की इस पूरी कहानी में ये 3 तारीखें बहुत अहम हैं। इन्हें हमेशा याद रखा जाना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 जब वो घाव मिला, 13 मार्च 1940 जब उस घाव का बदला लिया गया, और 31 जुलाई 1940 जब उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, क्या ऊधम सिंह की कहानी सिर्फ एक बदले की कहानी है, या फिर ये उस नाइंसाफी के लिए इंसाफ की एक आवाज थी जिसे 21 सालों तक सुना ही नहीं गया? उनकी ये कहानी हमें बदला और न्याय के बीच की उस बहुत ही बारीक सी लकीर पर सोचने को मजबूर करती है।